दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अशोक विहार में, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं और मैं लोगों से, यहाँ जो रैली में लोग पहुँचे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारा सवाल रहेगा लोगों से कि क्या नरेंद्र मोदी जी से उनकी उम्मीदें हैं, दिल्ली को कितनी उम्मीदें हैं। और अरविंद केजरीवाल लगातार जो दिल्ली की रेवरियों के बारे में चर्चा करते हैं, 2100 रुपये महिलाओं की योजना की बात करते हैं और 60 साल से ऊपर वालों की जिन्होंने घोषणा कर रहे हैं कि हम उसको इलाज कराएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मंदिर के पुजारियों के बारे में क्या कहते हैं यहाँ के लोग, मंदिर के और गुरुद्वारा के ग्रंथी, इन सब से बारे में, इन सब सवालों के जवाब यहाँ के लोगों से हम लेंगे कि क्या कहते हैं, दिल्ली का माहौल क्या बन रहा है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। आइए आपको लोगों से बातचीत करवाते हैं। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज जबरदस्त जोश है कार्यकर्ताओं में और पूर्वांचल समाज में। आज देख रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब माननीय मोदी जी को सुनने के लिए आया है और जिस तरीके से दिल्ली के विकास में माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार ने अनेक विभिन्न परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। दिल्ली को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, पूर्वांचल समाज का एक सम्मान बढ़ने जा रहा है। तो पूर्वांचल मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। सुबह से ही सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। पूर्वांचल मोर्चा जिंदाबाद। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल का सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदरणीय मोदी जी को जब लोकसभा चुनाव लड़ना था तो वो आकर के पूर्वांचल की धरती से चुनाव लड़े। आज पूर्वांचल में हाईवे का जाल बिछ गया, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, एयरपोर्ट बना, जिस तरीके से विकास की नदियां बह रही हैं, हर घर नल पहुंच रहा है, आयुष्मान योजना का फायदा, विश्वकर्मा योजना का फायदा, आज हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, महिलाओं के लिए इज्जत घर, हर गांव में बिजली, आज विकास की नदियां बह रही हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचली पूरा मोदी जी के साथ है। पूर्वांचल समाज पूरा मोदी जी के साथ है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, आपने देखा बिहार के उपचुनाव में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में पूर्वांचल समाज ने कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। ओझा जी केजरीवाल तो कहते हैं कि पूर्वांचलों के हितैषी अरविंद केजरीवाल है। भाजपा तो केजरीवाल अगर किसी का हितैषी है तो वो हितैषी है रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का। वो वोट लेता है और लाभ देता है रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को। वो बांग्लादेशी प्रेमी है, रोहिंग्या प्रेमी है और पूर्वांचल समाज को अपमानित करने का काम, पूर्वांचल समाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनाने का काम, पूर्वांचल समाज के लिए एक भी कॉलेज स्कूल नहीं खोलने का काम, बसों की संख्या घटती जा रही है। तो पुजारियों को भी पैसा देंगे, बहुत सारे पंडित जी उसको देना नहीं है तो घोषणा कुछ भी कर देगा। अभी मार्शल को पैसा दे रहा है क्या, इमामों को पैसा दे रहा है क्या, ये जो वृद्धा पेंशन दे रहा है क्या, जब उसको देना ही नहीं है तो कुछ भी घोषणा कर दे। पूर्वांचल समाज और पुजारी समाज इस बात को जानता है कि किस तरीके से उनको अपमानित किया 10 साल से, इसलिए उसके झांसे में पूर्वांचल समाज, पुजारी ग्रंथी आने वाले नहीं है। वो जानते हैं कि वोट फिर लेगा और फिर वही काम करेगा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। काफी संख्या में यहाँ युवाओं भी पहुँचे हुए हैं जो दिल्ली के युवा हैं और यूथ प्रेसिडेंट भी हैं सागर त्यागी जी। क्या कह रहा है इस बार युवा मोर्चा, क्या युवाओं का रुख लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं अभी। सारा का सारा देश का युवा मोदी जी के साथ है, तभी मोदी जी 3 बार से सत्ता में।
मोदी जी को प्यार करता है युवा, और दिल से प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब यहाँ भी देखो आप कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सब लोग मोदी मोदी करते हुए कैसे मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर सुबह से तांता लगाए हुए हैं। ये देखो जरा अपने कैमरे से दिखाओ कितने लोग यहाँ मोदी 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 मगर वो क्रेज है युवाओं के अंदर, पूरे देश के जन के अंदर मोदी जी का क्रेज है। और अरविंद केजरीवाल तो लगातार घोषणा कर रहे हैं, कभी महिलाओं के सब्सिडी, महिलाओं के स्कीम दे रहे हैं, कभी बुजुर्गों को इलाज कराएंगे, तो अब पुजारियों को भी देंगे, पुजारी बाबा को भी सैलरी मिलेगा। देखिए आज जो स्कीम्स वो लॉन्च कर रहे हैं, आप जाकर स्टडी करें कि भाजपा के जितने भी राज्यों में सरकार है सब में ऑलमोस्ट वो सारी स्कीमें पहले से चल रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस सरकार को सत्ता में 11 साल हो गए, उस सरकार को आज विकास की बात करने के बजाय, मैंने क्या बनाया, मैंने क्या किया करने के बजाय प्रलोभन देना पड़े, तो आप समझिए कि उसकी ज़मीन खिसक चुकी है। जिस सरकार को अपने विधायकों के टिकट काट कर बदलने पड़े, जिस सरकार को अपने आप को शिक्षा क्रांति की सरकार बताने के बावजूद उसके उप मुख्यमंत्री को अपनी सीट बदलनी पड़े, तो आप समझिए उसकी ज़मीन खिसक चुकी है। ये जनता जाग चुकी है, ना उसके प्रलोभन में आने वाली है, और दिल्ली में भाजपा आ रही है। आपको विश्वास? वनवास खत्म होगा 26-27 सालों का इस बार 100% खत्म होगा। ये वनवास इसलिए खत्म होगा क्योंकि इसकी जो कुप्रबंधन और कुरीतियां जो दिल्ली में चली, उनसे लोग त्रस्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुके हैं। विकास के नाम पर एक काम दिल्ली में ना करने के लिए जो वादे किए थे इन युवाओं को कि मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दूंगा, मैं यूनिवर्सिटीज दूंगा, कॉलेज दूंगा, स्कूल दूंगा, उन सब में जो धोखा युवाओं ने खाया, हर चीज में जो धोखा दिल्ली की जनता ने खाया, अब वो मन बना चुकी है कि दिल्ली में भाजपा आ रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम आए सराय काले खां। क्या सुनने आए हैं मोदी जी की रैली में? क्या सुनने आए हैं? हम ये सुनने आए हैं कि मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे और लोगों को कामयाब बनाएंगे। केजरीवाल जी तो महिलाओं को लिए 2100 रुपए दे रहे हैं। देखो अभी हम कह नहीं सकते इस बात के आप लिए। लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं कि नहीं? रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि उनके चुनाव जीतने के बाद ही है ये कामयाबी। उम्मीद है उससे मिलेगा। देखो हर इंसान रखता है कि जो लोगों को दिखता है कि वो कर दिखाएंगे, तो उन्हीं के लिए है सब। आइए और कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। हाँ जी, कौन बोलेगा? बोलेंगे सर, मेरे को बोलना नहीं आता, इनसे पूछो। कहाँ से आई हो आप लोग? बोलो बोलो बोलो। अरे कहाँ से आए हैं? मोदी जी से उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो अल्लाह पर रखे में है, और किस पर? मोदी पर भी उम्मीद रखे में है। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपए महिलाओं की जो योजना पे बताने की बात की है, तो आप लोग ये नहीं मालूम है हमको, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए हैं? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है कि देंगे कि नहीं देंगे। उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो किसी पर नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर है। क्या मेरे चाहिए आप लोग? हम लोग तो गरीब है, हम लोग को तो ना काम है ना दाम है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी, घर है ना द्वार है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना घर है ना द्वार है, कुछ भी। कहाँ रहती हो दिल्ली में? दिल्ली में किराए के घर में रहते हैं, काले खां में, सराय काले खां में रहते हैं। ना घर है ना द्वार है, कुछ भी नहीं है। सब हम लोग किराया मजदूर करके बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के खाते हैं। आप क्या बोले? और कुछ बोलिए। तो आप लोग को मकान मिलेगा? मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, मकान सबको चाबी सौंपेंगे। देखो शायद उम्मीद रखते हैं कि जीत जाएंगे तो एक ग्रुप का सहारा हो जाएगा। सब तो उम्मीद अल्लाह पर है, भगवान पर है, और किसी पर उम्मीद नहीं है। क्या मांगने आए हैं मोदी जी से आप लोग? बोलो बोलो बोलो। बोलो। क्या मांगने आई हो? मोदी जी से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ मोदी जी के दर्शन करना है, और कुछ नहीं मांगना है। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए जो देने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं? उम्मीद है मिलेगा आप लोगों को? उम्मीद तो सब पे ही होती है। मोदी जी कुछ देंगे तो मोदी पे भी होती है, केजरीवाल देंगे केजरीवाल पे भी होती है, मगर गरीब आदमी तक कुछ नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है। गरीब आदमी तक बड़े ही आदमी खा जाते हैं। इतना पानी है, इतना पानी है, रेल के हम लोग निकलते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में सड़क पर पानी है? हाँ, काले खां पे इतना पानी आता है। नाला का पानी है, समझा? नाला का पानी है। बहुत दिक्कत है आप लोगों को? बहुत परेशानी। एक रोटी मिल जाए तो ही गनीमत है खाने को।
एक रोटी मिल जाए तो गनीमत है। मोदी जी अच्छा काम करते हैं या खराब? ये बताइए, आप बताइए, आप इधर तो केजरीवाल जी जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को जो हमें मिलेगा? तो नहीं उम्मीद, हमें किस पे है? हमें उम्मीद ऊपर वाले पे है। हम अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं। तो सारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम देंगे, कौन देता? गरीब का मसीहा कौन है दिल्ली में? देश में गरीब का मसीहा कौन है? फ्लैटों की चाबी देने आ रहे हैं मोदी जी? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं। हमें बस खाली कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली फ्लैट के एक चाबी दे दे, हमें बस एक कमरा दे दे, कुछ नहीं चाहिए बस। कहाँ से आई हम लोग? हम सराय कालेखा से हैं। हम मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि हमें एक फ्लैट दे दे, छोटा सा एक फ्लैट के बेरोजगारों को रोजगार दे। हमें बस क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? चाबी दिलवा दीजिए, चाबी चाहिए। मोदी जी से बात करवाओ। मोदी जी क्या दिए? एक सड़क भी नहीं बनवाया कि बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे सरकार ही नहीं है। पूरी सरकार डूब रही है, पूरी दिल्ली डूब रही है, दिल्ली वासी डूब रहे हैं। इतना तो पानी है कि जनता डूब रही है पानी के अंदर। ये बताओ मोदी जी से जनता क्या चाहिए? सर हमें मोदी जी से यही उम्मीद है, हमें मोदी जी से यही उम्मीद है कि हमें बस एक फ्लैट दे दे, छोटा से एक खाली रूम दे दे, ताकि हम उसमें गुजारा कर सके, क्योंकि हम किराए पे यहाँ 20 साल से हमें कुछ नहीं मिलता। लगातार बोलते रहा जहाँ झुकी वही मकान। नहीं, हमें झुग्गी मकान बताइए हमें कहाँ है? देश में कहाँ है झुग्गी? झुग्गी तो है ही नहीं। झुग्गियों को तो तोड़ दे रहे हैं। झुग्गी नहीं है दिल्ली में, किराए पे। जहाँ झुकी वही मकान। हमें को थोड़ा तो हर जगह दे दे। कांग्रेस ने जब से झुग्गी तोड़वाया, हम लोग का झुग्गी टूटी, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब कुछ झुग्गी के नाम से है, पर कुछ भी नहीं दिया, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। काले खाओ देख सकते हैं सारे। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं मोदी झुग्गी जी झोपड़ी मतलब राशन कार्ड सब उन्हीं के, कुछ बिजली पानी सब कुछ तो मिल रहा है आप लोगों को। कुछ नहीं। एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्यों मोदी जी झुग्गियों को क्यों बढ़ा देते हैं? ये बताइए, गरीबों को क्यों डुबोते हैं? ये बताइए। देश में कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो गरीबों को क्यों फेंक रहे झुग्गियों में से निकाल के? ये बताइए, क्यों नहीं गरीबों को फ्लैट दे रहे? ये बताइए, क्यों गरीब मर रहा देश में भूखा? ये बताइए, क्यों गरीब रोड पे सो रहा है? ये बताइए। राशन मिल तो रहा है फ्री 5-5 किलो। 5 किलो ही खाता है इंसान एक महीने में। एक पंचवर्षीय आपको बनाया गया। 10 किलो फ्री में हम देंगे मोदी जी को राशन, 10 किलो फ्री में देंगे, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम और क्या चाहिए आपको? हम 10 किलो देंगे फ्री में, 5 किलो राशन। चूतिया बना रहे हैं। हमें मोदी जी से ये उम्मीद है, हम आज इसलिए आए नरेंद्र मोदी हम लोगों को देश में हम किराए में रह रहे हैं, हमें फ्लैट दिया जाए, आजादी दिलाए, किराया का आजादी दिला दो। हाँ, क्या हम लोग भी हाँ, क्या हम लोग मर रहे हैं? बच्चे किराया का मकान है। कब से दिल्ली में रह रहे हैं आप लोग? हम लोग अरे बाप रे, हमें तो 60 साल 60 साल में नहीं बदली जीवन। 60 साल शादी करके काली के पास वोटर लिस्ट पूरे है, सब है, मगर घर के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल तो बोल तो रहा है कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपया में उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो नहीं है। 2100 रुपया क्या है? उम्मीद नहीं है। बस फ्री मिल रहा है, कुछ नहीं बस में चढ़ के फ्री मिल रहा है। उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले का उम्मीद है, इनका उम्मीद ना है। देख सकते हैं यहाँ पे काफी महिलाएं मांग करने आई हैं मोदी जी से। इन लोगों को उम्मीदें है कि सबको फ्लैट की एक चाबी दिया जाएगा। हम लोग सुनने नहीं आए हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 1675 फ्लैट आज गरीबों को उनको चाबी देने वाले हैं, हम वो देखने और उस खुशी को यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सेलिब्रेट यहाँ पर करने के लिए आए कि जो आज उन गरीब परिवारों को जिनके पास घर नहीं था, पक्के मकान नहीं थे रहने के लिए, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 1675 लोगों को आज वो चाबी दे करके उन लोगों को यानी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली के मुसलमान किस ओर वोट करेगा इस बार? दिल्ली का मुसलमान तो देखो मुसलमान है, जनता है, जनार्दन है, कहीं भी स्वतंत्र देश है, कहीं भी वोट कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं कुछ तो 50% मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करने वाला है। एक अरविंद केजरीवाल लगातार स्कीम दे रहे हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पुजारियों के लिए, गुरुद्वारा के ग्रंथियों के लिए। पहले तो आरोप लगाए थे कि
मौलवियों के लिए मिलता है, इमामों को मिलता है, अब तो पुजारी वगैरह को भी मिलेगा। ये आरोप बीजेपी ने लगाया था। तो भाई मौलानाओं को आप देते हो तो हमारे मंदिरों के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे मंदिरों के पुजारियों के साथ आप इतना विश्वासघात क्यों कर रहे हो? आखिर वोट तो वो भी करते हैं, सपोर्ट वो भी करते हैं, दिल्ली के वासी वो भी हैं, उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? तो इस बात को लेकर के अब उन्होंने केजरीवाल सरकार ने ये देख लिया कि लाओ इसको भी लागू किया जाए, लेकिन ये लागू होने वाली चीज़ें नहीं है। आज 18-20 महीने से मौलवियों को सैलरी नहीं मिल रही है। जो अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसकी ड्यूटी बनती थी वो कि 18 महीने से आज उन गरीब मौलवियों के बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से स्कूल जाएंगे, फीस तक नहीं भर पा रहे हैं वो, उनके पास पैसे ही नहीं आ रहा। तो ये सब लॉलीपॉप है, फ्री स्कीम देना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आपने भी भगवाधारी जैकेट पहन लिया। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं शुरू से पहनता हूँ जी, बिल्कुल शुरू से पहनते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं दिल से। वाले मुसलमान है ना, कहीं बनावटी तो बन के नहीं आए? नहीं, बनावटी बन के नहीं आए। हम भारतीय जनता पार्टी के को दिल से मानते हैं, दिल से चाहते हैं। हम समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करते हैं। आज माहौल बदल जाएगा इस घोषणा से? देखिए, ये गरीबों की ये घोषणा नहीं है, हम तो डिलीवरी कर रहे हैं। आज वो चाबी सौंपने आए हैं, घोषणा करने नहीं आए। घोषणा तो केजरीवाल जी कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज तो ये गरीब को चाबी देने आ रहे हैं जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और संजय सिंह लगातार पूर्वांचलियों का वोट काटने का मामला उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? आप लोग भी चेक कर रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं पूर्वांचलियों के? अरे हमसे बड़ा कौन पूर्वांचली है? मैं तो छात्र राजनीति यहीं किया, बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूँ। पार्टी ने चेयरमैन बनाया, MLA लड़वाया, वो पूर्वांचली कर रहे हैं। हम सब पूर्वांचली हैं और बीजेपी के साथ हैं और ठोक के हैं। संजय सिंह जी तो 4 जगह वोट बनवाए हुए हैं, तो उनका क्या पूर्वांचली? और ये सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं चीज़ों को ना। काम करना चाहिए। पूर्वांचलियों के लिए क्या किया है? हमारा छठ पूजा जो जमुना किनारे होता था, हमारे लोग करने जाते थे, वो इन्होंने बंद करवा दिया। और छठ पूजा के नाम पे भी लोग कहा जाता है कि इसमें से एक दाना अगर आप पूर्वांचल के किसी आदमी से पूछिएगा तो नहीं लिया जाता। ये तो छठ पूजा के नाम पर भी पैसा का चोरी करते हैं ये लोग। उसमें पैसा देते हैं छठ घाट के नाम पे और पैसा कमेटी को आधा देते हैं, आधा पैसा तो खुद ही खा जाते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं। पहले उन्होंने 2100 रुपये का जो महिलाओं के लिए, फिर बुजुर्गों का कि बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे 60 साल के ऊपर वाले को। अब तो पुजारी और ग्रंथी को भी कर देंगे, सैलरी मिलेगा उनको। ये 18 महीने से तो मौलवी साहब दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है उनके घर के बाहर। जिनको इन्होंने कहा है तो उनको तो देने, इनका सिर्फ काम झूठ बोलने का। कहीं ग्रंथी को ये कुछ नहीं देने वाले हैं, पुजारियों को कुछ नहीं देने वाले हैं। पंजाब में महिलाओं के लिए घोषणा किया इन्होंने, पुजारियों के लिए, सबके लिए किया कि अब तो चुनाव में इनको पुजारी याद रहा ना। ये चुनावी हिंदू हैं, केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। अब तो पंडित जी सबको 18 हजार रुपये सैलरी मिलेगा, बहुत खुश होंगे आप लोग। 18 हजार रुपये मिलेगा आपको? 18 हजार रुपये, ये सब चुनावी जुमले हैं। मैंने बताया ना, ये वो लोग हैं जो चुनाव के समय में ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं। जिस शख्स ने हमारे भगवान राम का सम्मान नहीं किया, वो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा? आपको लगता है? ये सब चुनावी पलते हैं। जो 1000 रुपये नहीं दे पाए वो 18 हजार रुपये देगा। बताइए। महिलाओं को 21 रुपये देने की बात हो रही है, बस फ्री, 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, पंडित जी को सैलरी भी फ्री मिलेगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल गलत कैसे हो गया? गलत तो हम कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। सब ये सब फर्जी योजनाएं हैं, सब फर्जी योजनाएं। कोई वो पैसा कोई नहीं देगा। हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के श्री कल्याण सिंह जी हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा ही सरकार इस बार आई, सनातन की सरकार इस बार आ रही है। और हमारी पहले जो उन्होंने पहले ही भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया, ये तो इसने हमारे सबको देखकर, हमारे मंदिर प्रकोष्ठ को देखकर कि पुजारी लोग जो है, इसने बीच में इसने अपने हमारे पुजारियों के बारे में क्या क्या शब्द बोले थे। हमने 3 बार इसके यहाँ जाकर धरना दिया कि आप हमारा ध्यान करिए। ये अंदर से देखने इसने किसी को भेजा भी नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं बाहर भेजा कि देखिए बाहर पुजारी हैं, जरा उससे जाकर पूछो उनको क्या दिक्कतें हैं। तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अभी चुनाव वाला आ गया है, तो चुनाव की वजह से सब चीज़ें हो रही है। तो नहीं मिलेगा, उम्मीद नहीं आप लोग? नहीं मिलेगा। ये सब ये जैसे इसने पब्लिक के साथ किया है, ऐसे ही पुजारियों के और ग्रंथियों के साथ करना चाह रहा है। लेकिन पुजारी और ग्रंथी अडिग हैं, वो पहले भी अडिग थे, आज भी अडिग हैं। वो सनातन धर्म के साथ हैं और सनातन धर्म जो है वो भाजपा के साथ है। और आने वाले समय केजरीवाल तो कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू वो हैं
बराबर हनुमान मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, वहाँ हनुमान जी का पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम के करते हैं, हनुमान जी का करते हैं। तो हनुमान जी तो राम जी के साथ है ना। हाँ। हनुमान जी साथ राम जी, और राम जी सनातन के साथ है, और सनातन के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं बाहरी जिले से आया हूँ, आउटर डिस्ट्रिक्ट से जी। तो अरविंद केजरीवाल तो आप लोगों को 18,000 रुपए का व्यवस्था कर दिया है, बढ़िया से एकदम पूजा पाठ कीजिए और 18,000 रुपये सैलरी मिलेगा, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बच्चों का स्कूल फ्री, तो बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। आप एक चीज बताइए, आज ही चुनाव के समय में ब्राह्मण याद आए हैं या मंदिर पुजारी याद आई है? पिछले 3 सालों से 4 बार, पिछले 3 सालों से 4 बार हम धरना प्रदर्शन केजरीवाल के घर पे कर चुके हैं। एक बार भी हम पुजारियों से मिलने आए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके दिमाग में था ही नहीं। पहले तो बोलते थे कि जो है मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बना दो। आज अचानक पुजारी कैसे याद आ गए? उसका कारण यही है कि मंदिर प्रकोष्ठ ने जिस तरह 3 साल से मेहनत की है, आज उनकी धरती खिसक रही है। उनको डर लग रहा है कि हम सरकार से जा रहे हैं, इसलिए एक फुहारा फेंक रखे हैं कि हम 18,000 रुपए तनख्वाह देंगे। आप 18,000 नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी आ रही है और बकायदे सैलरी मान दे देगी, सहयोगियों को दोगे, मंदिर के बिजली बिल माफ। और जगह पंडित जी को मिलता है क्या? यूपी में, बिहार में आपकी सरकार है, हरियाणा में, राजस्थान अभी मंदिर प्रकोष्ठ और कहीं नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही है। आपको बता दूं कि मंदिर प्रकोष्ठ आपका तो पार्टी का वो है ना जी। तो लेकिन ये सरकार तो नहीं दे रही ना दिल्ली के अलावा, और कहीं ने घोषणा भी नहीं किया अभी तक। और कहीं लड़ाई भी नहीं हो रही है, और कहीं पुजारी धरने बैठे हो, और कहीं जो है कुछ ही हो। बताओ मुझे यूपी में कहाँ मिल रहा है? तो यूपी में कहाँ धरना दिया गया? अगर धरना देंगे, पुजारी लेना चाहेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। लेकिन आप मंदिरों की बात करते हैं जी। मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिदों के लिए दिया जाता है। मस्जिद से कौन सा मस्जिद है बताइए? सरकार जो देश के अंदर में किस राज्य में टैक्स लेती है मुझे बताइए। अगर दिल्ली के अंदर में दिल्ली सरकार, केजरीवाल बात करते हैं, केजरीवाल के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सारे मस्जिद की बिजली फ्री है, सबको पैसे फ्री दिए जाते, फंड फ्री दिया जाता है। सारे मंदिरों पे सारे बिजली के बिल बढ़ा के आते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा बिजली का बिल। जितने भी सनातनी संगठन है, ग्रंथी है, पुजारी है, कोई भी है, उनके ऊपर में कोई भी बात होता है तो वही सुनेंगे। ये सुनते नहीं है, उनकी बात नहीं करते। पंडित जी से बातचीत करते हैं। पंडित जी, 18,000 रुपए की व्यवस्था कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। किस किस को लगता है कि 18,000 मिलेंगे? नहीं मिलेगा भाई, नहीं। एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ, किस किस को लगता है कि 18,000 मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा? ये घोटालेबाज सरकार है, ये किसी को नहीं लगता। बूढ़ा पेंशन और देखो, बंद कर दिया इसने। अरे आप तो पार्टी वाले लगते हैं भाई साहब। देखिए, मैं कहूँ ना, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है मीडिया। और पहले तो आप सबका अभिनंदन। दूसरी बात ये कहूँ कि अगर आदरणीय केजरीवाल जी को कुछ देना था तो सत्ता में तो यही थे ना। इन्होंने एक में एक फ्री करके दिल्ली की दुर्दशा कर दी। वो 18,000 कहाँ से देंगे? जिसने कहा था मंदिर की जगह कुछ और बना दो, सनातन की याद आ जाई। 7 फरवरी 2023 या 2022 में केजरीवाल के घर के सामने लगभग 17,000 पुजारी बैठ करके 4 घंटे तक धरना दिया। तब बाहर नहीं निकले, तब ये भगवान नजर नहीं आया, तब पुजारी नजर नहीं आए। आज जब चुनाव का समय आ गया, 18 देंगे, 38 देंगे, कुछ नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। पूरे देश में कहीं सैलरी नहीं दिया जा रहा, लेकिन दिल्ली में ही देने की चर्चा हो रही है जो सरकार देगी। आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, हरियाणा में नहीं मिल रहा, बिहार में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं मिल रहा, राजस्थान में नहीं मिल रहा, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग। देखो, मैं कहूँ आपको, केजरीवाल अगर बोला है ना, केजरीवाल अगर बोला है ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ ने उसको विवश कर दिया है बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ के हमारे यशस्वी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कर्नैल सिंह जी ने विगत 3 वर्षों में जो परिश्रम किया है, सनातन के लिए जो महिमा उन्होंने बनाई है, आज सबको सनातन याद आ रहा है, सबको पुजारी याद आ रहा है। अगर पुजारियों का कल्याण कर सकता है तो केवल मंदिर प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी इस केजरीवाल पर कोई विश्वास और भरोसा करने का दम कोई नहीं भरता है और करना भी नहीं चाहिए। और आपने कहा कि कहीं नहीं मिलता, केवल दिल्ली में, तो आपको याद होना चाहिए इस भारत की राजधानी दिल्ली है और कोई भी शुरुआत होती है पहले दिल्ली प्रदेश से होगी। सनातन के लिए अगर कल्याण की बात होगी, पुजारियों के कल्याण की बात होगी तो दिल्ली से होगी। मंदिर प्रकोष्ठ करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, फिर पूरे प्रदेश है आपको कि भाजपा की सरकार बनेगी। 26-27 साल से तो वनवास में है भारतीय जनता पार्टी।
इस बार सरकार भी आएगी और और पुजारियों का कल्याण भी होगा। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो रही है, बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर वाले आप जैसे लोग हैं उनको बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात हो रही है, और पुजारी और वो सब तो दे ही रहे हैं। ऐसा एक घोषणा है। पहले तो लोगों ने 8500 की भी की थी, लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? 8500 भी दे रहे थे, कोई विश्वास नहीं किया। ये सब जो है ना वही कर सकता है जिस पर लोगों का विश्वास है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली प्रदेश के जो हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के आदरणीय कर्नल सिंह जी है, उन्हीं के तत्वाधान पर हो सकता है, अन्यथा सनातन और पुजारियों की कोई सुध ले नहीं सकता। जैसे तो देख सकते हैं किस तरीके से ये पंडित जी बातचीत कर रहे थे मंदिरों के, लेकिन ये भाजपा पूर्वांचल और मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी लोग हैं जो बातचीत कर रहे थे, केजरीवाल को गलत बता रहे थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।